के बारे में सुनिएगा। कबीर का जन्म हुआ था 1398 में। कब? तो कबीर का क्या हुआ? जन्म। जन्म कब हुआ? 1398 ईस्वी में हुआ था। 1398 में इनका जन्म हुआ, वो भी कहाँ? एक विधवा। कौन? विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इनकी माँ ब्राह्मण थी। इनकी माँ क्या थी? ब्राह्मण थी। और ब्राह्मण में भी कौन? यानी कि कबीर के पिताजी नहीं थे, मर गए थे, और ये ब्राह्मण थी जाति से। हाँ, तो जाति भी लिख देते हैं। जाति में क्या थी? ब्राह्मण थी और विधवा भी थी। आगे कहा जाता है कि लोक लाज के डर से, लोक लाज मतलब समाज के लाज, और लोक लाज के डर से उसने कबीर को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। वाराणसी एक जगह है, क्या है? वाराणसी। लहर ताल के समीप इनको छोड़ दिया था। वाराणसी है कहाँ बाबू? बनारस। बनारस कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश का एक जिला है वाराणसी, जहां लहरताल में इनको छोड़ के वो चली गई थी। क्यों? क्योंकि विधवा के गर्भ से, पति मर चुका है और विधवा है, उनके पेट से बच्चा जन्म लिया। समाज क्या बोलेगा कि पति नहीं है तो बच्चा आया कहां से? इस लोभ लालच नहीं, लोक लज्जा के डर से उन्होंने वाराणसी के पास लहरतारा के समीप उनको तालाब के समीप छोड़ दिया था। तत्पश्चात यानी उसके बाद उनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया था। और देखिए, वाराणसी के पास ही एक नीरू, क्या नाम था? नीरू, और क्या नाम था? नीमा। और एक ही जाति से थे, जुलाहा जाति से थे, नीरू और नीमा। नीरू और नीमा ने किनका? कबीर का क्या किया था? पालन पोषण किया था। पालन पोषण किया था। जन्म देने वाली थी उनकी माँ, ब्राह्मण थी, तो पालन पोषण कौन किया था? जुलाहा। नाम क्या था? नीरू और नीमा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने ही बालक का नाम कबीर रखा, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। कबीर किस भाषा का शब्द है? याद रखिएगा, कबीर जो है वो अरबी, कौन? अरबी भाषा का शब्द है। और कबीर नामकरण कौन किया था? नीरू और किस जाति से थी? जुलाहा से थे ये लोग। पालन पोषण इन्होंने ही किया, और इन्होंने ही इनका नाम कबीर रखा, जो किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। कोई दिक्कत? चलिए यहीं तक रहने दीजिए आप।